नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। दोस्तों, G20 समिट यानी दुनिया के 19 सबसे ताकतवर देश और दो संघ जैसे कि AU और EU की मीटिंग हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में खत्म हुई। साल 2023 में जब इस ग्रुप की कमान हमारे भारत के पास थी तो हमने दुनिया को बड़े सपने दिखाए, लेकिन सवाल यह है कि जब दक्षिण अफ्रीका ने अध्यक्षता की तो क्या G20 में भारत की रफ्तार धीमी पड़ गई? क्या हमने वह ताकत खो दी जो हमने 2023 में हासिल की थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। G20 2025 में भी भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह अब छोटी बात नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर है। आतंकवाद से लड़ने के लिए दुनिया को एक साथ लाने से लेकर अफ्रीका के लोगों को डिजिटल दुनिया सिखाने तक भारत ने जोहानिसबर्ग में भी अपने बड़े काम जारी रखे। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि इस G20 में भारत को क्या 3 सबसे बड़े फायदे मिले और कैसे हमारी आवाज अब दुनिया की सबसे जरूरी आवाजों में से एक बन गई है? आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस बार के G20 समिट की जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में खत्म हुआ है। सबसे पहले यह सवाल है कि यह मीटिंग दक्षिण अफ्रीका में क्यों हुई? इसका कारण बहुत सीधा है। G20 की अध्यक्षता यानी बॉस बनने की जिम्मेदारी हर साल बदलती है। 2024 में ब्राजील के बाद 2025 में यह जिम्मेदारी पहली बार किसी अफ्रीकी देश यानी दक्षिण अफ्रीका को मिली थी। दक्षिण अफ्रीका ने इस सम्मेलन के लिए जो थीम चुनी वह बहुत ही प्रेरणादायक थी, एकजुटता, समानता और स्थिरता। उन्होंने उसके साथ अपनी खास अफ्रीकी सोच उबुंटू को जोड़ा, जिसका सरल मतलब है मैं हूं क्योंकि हम। इस बार बातचीत के 3 खास मुद्दे थे। अफ्रीकी विकास, जिसके तहत पूरे अफ्रीका महाद्वीप को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उन्हें दुनिया के फैसलों में बराबर की आवाज कैसे मिले। दूसरा था क्लाइमेट और ऊर्जा, दुनिया को ग्रीन एनर्जी की ओर कैसे ले जाया जाए बिना गरीब देशों की तरक्की रोके। तीसरा था असमानता खत्म करना, जिसके तहत दुनिया भर में अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई को कैसे कम किया जाए और सबको बराबर मौका कैसे दिया जाए। संक्षेप में यह समिट पूरी दुनिया को साथ लाने और अफ्रीका की आवाज को मजबूत करने के बारे में था। लेकिन अब सवाल यह है कि इस पूरी दुनिया की बड़ी बहस से हमारे भारत को क्या मिला? जब बड़े बड़े देश अपने अपने हित साध रहे थे तो भारत ने कौन से मुद्दे उठाए और क्या हासिल किया? दोस्तों, G20 2025 का यह सम्मेलन यह साबित करने का मौका था कि भारत की रफ्तार सिर्फ 2023 तक ही नहीं थी। भारत ने दिखा दिया कि अब वह दुनिया की समस्याओं को सुलझाने वाला अहम लीडर है। हमने इस वैश्विक मंच पर सिर्फ अपनी बात नहीं रखी बल्कि पूरे दुनिया को रास्ता दिखाया। तो आइए देखते हैं कि G20 दक्षिण अफ्रीका में भारत ने कौन से बड़े झंडे गाड़े और क्या सबसे बड़े फायदे मिले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। भारत ने इस G20 में केवल अपनी बात नहीं रखी बल्कि दुनिया को 6 ऐसे गेम चेंजिंग आइडियाज दिए जो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। भारत का कहना है कि इन 6 बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो दुनिया को ऑल राउंड ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूर मिलेगी। आइए इन्हें जरा आसान भाषा में समझते हैं कि भारत ने क्या क्या मांगा। सबसे पहले आता है पारंपरिक ज्ञान का खजाना यानी ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। इसका मतलब है कि हमारे योग, आयुर्वेद और पुराने देसी नुस्खों को एक ऑनलाइन बैंक में रखा जाए ताकि यह ज्ञान चोरी न हो और सबको मिल सके। दूसरा है ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम। अगर कहीं भी कोई नई बीमारी या महामारी फैले तो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर और नर्स की एक इमरजेंसी टीम तुरंत तैयार हो। तीसरा है काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस यानी ड्रग बेचने और आतंकवाद फैलाने वाले लोगों के बीच के पैसे के नेटवर्क को दुनिया के सभी देश मिलकर खत्म करें। इसके बाद भारत ने विकासशील देशों के लिए 2 खास पहलें पेश की, जिसमें अफ्रीका के लिए स्किल ट्रेनिंग, जिसके तहत अफ्रीकी युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा ताकि वे नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने, और खुली सैटेलाइट जानकारी यानी ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, जिसके तहत मौसम, खेती और आपदाओं की सैटेलाइट से मिली जानकारी सब देशों को मुफ्त में मिले, खासकर गरीब देशों को। और अंत में हमारे पर्यावरण के लिए भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव को रखा, जिसमें जरूरी मिनरल्स को बचाना और उसे बार बार इस्तेमाल करना ताकि हमारे पृथ्वी पर उनका स्टॉक खत्म ना हो। आप इन सभी बिंदुओं को देखकर यह साफ साफ समझ सकते हैं कि भारत का हर विचार, हर कदम केवल अपने देश के फायदे के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए है। यही कारण है कि G20 दक्षिण अफ्रीका 2025 में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने भारत की तरफ बड़े ध्यान से देखा। भारत की आवाज को आज दुनिया का हर बड़ा मंच बेहद गंभीरता और सम्मान के साथ सुन रहा है। यह ग्लोबल लीडरशिप की
और बढ़ते नए भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि भारत ने G20 के इस बड़े मंच पर दुनिया के सामने कौन कौन से बने आइडियाज रखे, यानी भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया। लेकिन अब बात करते हैं उस सवाल का जिसका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। इतनी बड़ी पहल करने के बाद भारत ने इस ग्लोबल समिट से क्या क्या पाया? G20 दक्षिण अफ्रीका 2025 से भारत को ऐसे कौन से ठोस फायदे मिले जो हमारी तरक्की को और मजबूत करेंगे? आइए देखते हैं भारत की झोली में क्या आया और कैसे भारत की ग्लोबल धाक बढ़ी। भारत को सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि उसकी पहले इस समिट के घोषणा पत्र का हिस्सा बने, जिसने उनकी वैश्विक मान्यता और एग्जीक्यूशन की संभावना बढ़ गई। G20 2025 में भारत की भागीदारी केवल द्विपक्षीय व्यापार समझौतों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसे कूटनीति, प्रौद्योगिकी और वैश्विक नीति निर्माण में कई बड़े लाभ अर्जित किए। सबसे पहले आता है कूटनीतिक और आर्थिक साझेदारी की। एक प्रमुख कूटनीतिक जीत कनाडा के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA पर रुकी हुई वार्ताओं को फिर से शुरू करने की सहमति थी। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 से 70 बिलियन डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी यानी ACI-TI। भारत ने इस त्रिपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने में मदद की, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग करना है। G20 समिट में जहां एक तरफ बड़े वैश्विक फैसले लिए गए, वहीं पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ा काम किया है। समिट के दौरान उन्होंने कई ताकतवर देशों के नेताओं से अलग अलग मुलाकात की। ब्राजील, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और यूके जैसे बड़े देशों के साथ उनकी 1-to-1 बैठकें हुई। इन मुलाकातों में व्यापार, नई तकनीक, रक्षा और निवेश जैसे जरूरी क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर बात हुई। इसका सीधा फायदा यह है कि समझौते से भारत को कई सेक्टरों में तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यानी G20 मंच पर भारत ने सिर्फ वैश्विक एजेंडे ही नहीं बनाए, बल्कि देश की तरक्की के लिए सीधी डील भी फाइनल की। संक्षेप में, भारत को साधारण व्यापार सौदों से परे लाभ हुआ। भारत ने G20 मंच का उपयोग द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और नीति प्रस्तावों को संस्थागत बनाने और वैश्विक शासन में ग्लोबल साउथ की अग्रणी आवाज के रूप में अपनी स्थिति को दृढ़ता से स्थापित करने के लिए किया। तो दोस्तों, G20 दक्षिण अफ्रीका 2025 का यह समिट यह साबित करता है कि भारत अब दुनिया के मंच पर सिर्फ एक प्रतिभागी नहीं, बल्कि एक पावर हाउस है। हमने देखा कि कैसे भारत ने आतंकवाद से लड़ाई से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रसार तक हर बड़े एजेंडे को अपनी कूटनीति के दम पर आगे बढ़ाया। G20 की अध्यक्षता भले ही दक्षिण अफ्रीका के पास थी, लेकिन चर्चा की दिशा भारत की सोच ने तय की। भारत ने यह संदेश साफ कर दिया है कि वह अपनी पुरानी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के आइडिया पर अडिग है और दुनिया की समस्याओं का समाधान सबको साथ लेकर चलने में ही है। यह समिट भारत की बढ़ती ग्लोबल साख और आत्मनिर्भरता की कहानी को और मजबूत करता है। अब सवाल यह है, जिस तरह से भारत ने G20 में अपनी थाक जमाई है, क्या आने वाले सालों में हम भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC जैसे अन्य वैश्विक संगठनों में भी एक स्थायी और निर्णायक भूमिका निभाते हुए देखेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।